गेट के पास खड़ा है वो है जिसे कोई दीन दुनिया से मतलब नहीं है, जो हमारी ओर देख भी नहीं रहा है, सोचने लगी कुंती मन में उनको ही माल पिलाऊंगी। हो चाहे जैसे भी वो हो, चाहे जैसे भी हो, उनसे ही ब्याह रचाऊंगी। संकल्प ले लिया, चाहे जहां के हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं माला उन्हीं को पहनाऊंगी। पूरे पंडाल में, पूरी समाज में केवल एक ही चेहरा हमको ऐसा लग रहा है जो इन सब की मानसिकताओं में नहीं है। अरे ये सब जहां जहां स्वयंवर जाते होते होंगे, वहां वहां अपना स्वरूप दिखाने जाते होंगे, ये वहां वहां हल्ला मचाते होंगे। शादी तो हमें ऐसे के साथ करना है जो पर स्त्रियों को मां के समान, बहन के समान, बेटी के समान मानने वाला हो। अरे जननी समझा नहीं परी नारी, जननी समझा नहीं परी नारी। जननी समझा नहीं पर नारी, धने परावो बिसते बिस भारी। महाराज कुंती भोजने का बेटी जाओ, माला पहनाओ। ये सब राजा मुकुटधारी, इसमें कुछ बिना मुकुटधारी भी है। जिसे मर्जी हो बेटी तुम उसको माला पहनाना जाकर। कथा प्रेमियों, कुंती जिस समय माला लेकर के मंच के नीचे उतरी, जो आगे खड़े थे वो आगे हुमक रहे, ना 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 कुंती हमको माला पहनाएगी। वही के पीछे वाले घींच लपकावे जैसे ऊंट लपकाता है, हाँ देखना भी हमको कुंती पहनाएगी। भैया जोई राजा को क्रॉस करे, मतलब जोई राजक ना पहनावे, खोपड़ी पकड़ी रह जाए। हाय दादा, पता नहीं कौन सुंदरतम कमी रह गई, इतनी महंगी वाली सेंट छिड़क के चले थे हम।
इतना 1 महीना से क्रीम पाउडर बेसन से मुंह धोते रहे, हाय दादा कुंती ने हमको माला नहीं पहनाया। धीरे धीरे दोनों तरफ की लाइनों में परंपरा पूरी किया कुंती ने। इधर से चली गई, फिर वापस आई, इधर से चालू किया, जोई के ऊपर नजर पहुंचे वही खींच रहा, ए कुंती हमको माला पहना दो। अरे हमारे वहां कोई कमी नहीं है, सोना चांदी धन दौलत सब कुछ है। कुंती मन में विचार करती है, नारी का जीवन बड़ा विचित्र होता है। हमने ना जाने कितनी बेटियों को देखा है जो स्वयं अपने पैरों पर हैं, सर्विस में है, बिजनेस में है, व्यापार में है, लेकिन उनको एक बात नहीं मिली, पति चाहने वाला नहीं मिला। ए माताओं बहनों भाइयों कथा प्रेमियों, अरे नारी वो किस्मत वाली है जिसका आदमी 1 लाख 2 लाख रोज लाता हो, या वो नारी सुखी है जिसका आदमी मजदूरी करके 100-200 रुपया शाम तक लाता है। अरे पिया जिसको चाहे, अरे पिया जिसको चाहे, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे खेत में हल चलाने वाला हो, वो नारी किस्मत वाली है अगर पति उसको चाहता है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागिनी वही है, गिरी जो नजर से अभागिनी वही है, गिरी जो नजर से अभागिनी वही है, 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 गिरी जो नजर से अभागिनी वही है, गिरी जो नजर से अभागिनी वही है। सुहागिन वही है, और अरे माता बहनों हम पुरुष लोग गीता का एक पाठ करें और तुम एक मेहमान का भोजन करवा दो, पुण्य बराबर। ऐसे थोड़ी तुलसी बाबा ने कह दिया एक ही धर्म एक व्रत नेमा। दिल से योग साधे, हम ये नहीं कहते तुम सब राम नाम ही डालो। खनकाती मजीरा हजारों फिरे, लेकिन मीरा सी मृगतान कहाँ है। मजीरा बजाने से कोई मीरा नहीं बन सकती है। बात कड़वी है लेकिन फायदेवर है। दिल से योग साधे, दिल से योग साधे, अरे जोगिनी वही है। पिया जिसको चाहे
सुहागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं। ये सही काम ना है सती के लिए, ये सही काम ना है सती के लिए। जो पति को समझती सदा शिव हरि, जो पति को समझती सदा शिव हरि। मुक्ति समझो वही है सती के लिए, मुक्ति समझो वही है सती के लिए। गिरी जो नजर से, गिरी जो नजर से, नजर का मारा हुआ, नजर का मारा हुआ बचा नहीं है, और नजर का गिरा हुआ कभी उठा नहीं है। इसलिए नजर से गिरना अच्छी बात नहीं होती है। गिरी जो नजर से, गिरी जो नजर से, अभागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। सपने में जो पराए पति को लखे, सपने में जो पराए पति को लखे। ये भजन जो है रामायण की चौपाई से प्रमाणित है। उत्तम के बस असमन माही, सपन हूँ आन पुरुष जग माही। तुलसी बाबा ने भी, भैया बढ़ाइए बढ़ाइए मत, बार बार ये हरकत मत करिए। सपने हुआ न पुरुष जग माही, सपने में जो पराए पति को लखे, पति को लखे। हमारे मंच पर, इस मंच का संचालन कर रहे हैं पंडित राकेश दीक्षित जी, निडर जी महाराज। वास्तव में हमारे महोली तहसील ही नहीं, पूरे जिला के गौरव, बड़ा सरल स्वभाव, जो कि कई पुराणों का अध्ययन मनन किया है। ये इनकी महानता सरलता है। किसी वक्ता पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। यद्यपि संचालक का सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। क्या बात है, छोटी सी बच्ची हमका दे रहे हो, तुम दे रहे हो, उधर 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 उधर। हाँ, हमको ऐसा नहीं चाहिए। पता चला यज्ञ के लिए वो तो बच्चा है, उसको क्या मालूम, हम समेटे बटोरे लगे। ये धर्म मंच है, यज्ञ मंच है, ये भागवत मंच नहीं है। यहाँ पर हम लोग वही ले सकते हैं जो व्यक्ति कहा है महाराज ये हम आप दे रहे हैं, दूध पिए गिता है, बोनबीटा खा गिता है। कुछ महाराज जी कहना चाहते हैं। हरिओम।
बोलो कारे दे बाबा की। हल्के हल्के चलते रहो। भंडारे में भोजन तैयार है। सबसे पहले कन्याओं का भोज होगा। छोटी छोटी जो कन्याएं होगी तो कृपया आप लोग अपनी अपनी कन्याओं को भेज देंगे। भंडारा तैयार है, भंडारा चालू किया जाए। उसके बाद भाई लोग भंडारे में भोजन और साथ पाना प्रारंभ कर देंगे। पहले आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी कन्याओं को भेज दीजिए, जाकर के वहाँ कन्याओं का भोज हो जाए। हमारे भुसुंडी जी महाराज आज अमृत की बरसात हो रही है, जो कि भुसुंडी जी महाराज इस भारत के कोने कोने में जाकर के अच्छे अच्छे मंचों के ऊपर जाकर के प्रवचन अपना देते हैं। राष्ट्रीय वक्ता है। मैं सम्मान करता हूँ, हमारे छोटे भाई हैं, सम्मान करता हूँ इनका। वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करे। भुसुंडी जी महाराज। सपने में जो पराए पति को लखे, सपने में जो पराए पति को लखे, भर जवानी में वो विधवा हो जाती है। हर जवानी में वो विधवा हो जाती है। जन्म लाखों मिले पर नरक में पड़े, जन्म लाखों मिले पर नरक में पड़े। वो तरसती रहेगी पति के लिए, वो तरसती रहेगी पति के लिए। पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे, सुहागिन वही है। गिरी जो नजर से अभागिन वही है। गिरी जो नजर से अभागिन वही है। कुंती लिए हुए वरमाला एक लाइन जब निकली और दोबारा जब दूसरी लाइन तरफ देखते जाए, जो ही राज के सामने पहुंचे वो ही ऊंट के तरीके से मुंह उठा दे, मतलब हमको माला पहनाएगी, हमको पहनाएगी। धीरे 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 कुंती कहां पहुंच गई, जहां पर भैया प्राण गेट के बाहर सर झुकाए हुए खड़े हुए हैं, सब स्वयंवर देख रहे हैं। जाके गले में कुंती ने पहनाई बरमाल और गेट के बाहर जाके राजा परांड के भैया गले माला पहनाई दी। और जब माला पहना दिया तो परांड एकदम चौंक पर है, अरे हे देवी तुमसे धोखा हो गया है, हम इसीलिए समाज के अंदर नहीं गए, हम गेट के बाहर खड़े हुए थे। तुमने तो अपना जीवन संकट में डाल लिया।
देवी यहाँ कोई नहीं देखा है, अपना माला वापस ले लो और किसी अच्छे होनहार राजकुमार को माला पहनाओ। कुंती ने कहा स्वामी यही तो अंतर हम भारतीय नारियों में है, जिसे एक बार बर लेती हैं, चुन लेती हैं, भावरे पड़ जाती हैं, विवाह हो जाता है, चाहे खाने को दे, चाहे पहनने को दे या ना दे, चाहे मुसीबतें जितनी दे, लेकिन बेटी बर्दाश्त करती है, लेकिन जीवन उसी के साथ काटती है। हमने अपना तन मन जीवन इन चरणों में बलिहारा है। आश्रय दोया, आश्रय दोया, छोड़ो हमें, ये सब अधिकार तुम्हारा है। आश्रय दो या अब छोड़ो हमें, ये सब अधिकार तुम्हारा है। परांड ने कहा हे देवी, मैं इसीलिए स्वयंवर में नहीं आना चाहता था, मैं इसीलिए गेट के बाहर खड़ा रहा। एक एक मुकुटधारी राजा लोग, एक सुंदर राजा लोग, आपने उनको माला नहीं पहनाया और यहां तुम क्यों चली आई? कुंती ने कहा स्वामी बड़े बड़े दौलत चली जाती है जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। बड़ी बड़ी संपत्तियां नष्ट हो गई, अगर चरित्र नहीं सही हुआ। स्वामी मैंने ऊंचे मंच से जब नजर डाला तो पूरी समाज में केवल आप ही ऐसे नजर आए जो हमको नहीं देख रहे थे। महाराज मैंने उसी समय मन में सोच लिया था, अरे कुंती तुम्हारे योग तो ये पुरुष है। मैंने ये नहीं विचार किया कि आप रोगी होंगे। एक आंख है कि दोनों आंखें हैं कि बिल्कुल नहीं है आंख है। हमने अपना तन मन जीवन अपना तन मन जीवन इन चरणों में बलिहारा है। आश्रय दो या अब छोड़ो हमें, सब अधिकार तुम्हारा है। स्वामी मैंने आपको पति मान लिया है, हमारे अंदर ऐसी कोई सोच नहीं है, अब भी हमारा कोई विचार नहीं बदला है। आप रोगी हो,
आप बीमार हो तब तक भीष्म पितामह आएंगे। क्या बात है। हमारे मन संचालक राकेश दीक्षित निडर जी महाराज, ढोलक मास्टर सोनू जिला बाराबंकी, जो कि इसके पहले लगभग 17-18 साल से इनके पिताजी विजय नाल हमारे साथ बजा रहे हैं। इस समय वो हमारे मझले पुत्र धर्मदूत जी के साथ में हैं और ये हमारे साथ में हैं। इनको 10 रुपया आशीर्वाद में इनको भेंट किया है, साधुवाद आशीर्वाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की हो। देखो जयकारा ज्यादा जोर ना बोलो, इतनी जोर बोलो, इतनी जोर बोलो। इस क्षेत्र का जो कुछ बचा खुचा पाप है सब कठिना नदी और चला जाए और उसी में जल करके भस्म हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जयकारा जोर जोर से लगाओ। दानदाता लोग उधर पहुंचे, उधर अपना नाम लिखवाओ, नाम सबका बोला भी जाएगा। है? इधर वही आएगा जैसे महाराज जी ने सबने भेंट किया। प्रतिबंध इधर कौन होना है। वैसे तो डिजिटल जमाना है, अगर कैश में नहीं डिजिटल में करना चाहोगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार कोड चल रहा है, लेकिन वो मेरा पर्सनल नहीं है। हमने एक संस्था बनाया है जिसका नाम है बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान, जिसका गौर अच्छा प्रकोष्ठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम शुक्ला जी के नेतृत्व में आज प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आने वाले समय में नंबर 1 में गिना जाएगा। उस बारकोड पर जो लोग आप भेंट कर रहे होंगे वो सीधे संस्था के अकाउंट में जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की भाई। ये यज्ञ मंच है, इन बातों का इसलिए बीच बीच में अलाउंस नहीं करते हैं। व्यक्ति सोचने लगता है कोई तुम्हारी पर्सनल तो भागवत है नहीं। भाई बात भी सही, यज्ञ है, यज्ञ में संबोधन क्या करना चाहिए ये हमने गुरुजनों से थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक एक सेकेंड की कीमत मैंने अच्छी मंचों पर देखा है। महाराज 2-4 मिनट तो बहुत बड़ी बात, अगर 15 सेकेंड भी वक्ता आगे बढ़ गया तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। मैं उन मंचों से सेवा किया हूं, इसलिए थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया करता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसा कि 4:45 तक की सेवा निश्चित है, लेकिन उसी में राम नाम संबोधन और आरती अलग से रहे कि वह ना परमिशन के लिए। अच्छा, आरती अतिरिक्त है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ज्यादा दिन बाद या तो एक एक बात पूछना जरूरी रहता है, वरना धोखा हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और जिसमें 5 मिनट भाई व्यक्ति डायरेक्ट सहायता में दान करे, अब वो उठे तो कहा पंडित जी डपट दे, हमारी कथम बाधा पड़ गई। लेकिन मैं वो वक्ता हूं, आप दान करते रहिए, हमें कोई बाधा नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके दान की बहुत आवश्यकता ऐसे आयोजनों में, मतलब इस नहीं शब्दों पर गौर करेगा, ऐसे आयोजनों में अगर 1 रुपया भी आप सहयोग दे रहे हैं तो उसको भी आयोजन समिति हमारी स्वीकार करती है। आप सभी दानी भक्तों के ही प्रभाव से संपूर्ण विश्व में धर्म ध्वजा लहरा रही है। सनातन धर्म डंका बजा रहा है और बजाता रहेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की
जय हो। अरे भोले बाबा की कृपा से हम यज्ञ कराएंगे। मैं सभी यज्ञ कमेटियों के लिए ये 2 लाइन में उनके सम्मान में ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमति कृपा ही से, श्री श्याम कृपा ही से। जय हो। हमारे बहुत ही जाने पहचाने पुराने कलाकार हमारे भाई शिवलाल जी, और जिनके बच्चे भी बड़े अच्छे संगीतकार हैं। अगर देखा जाए तो इनके आगे तो हमने सीखना शुरू किया होगा, लेकिन बड़ी कृपा है जब अपने ही क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ लोगों के सामने सेवा करने का अवसर मिलता है तो हृदय गदगद होता है। श्री श्याम कृपा ही से मैं यज्ञ कराऊंगा, ऐसा कराऊं यज्ञ इतिहास बनाऊंगा। श्री श्याम कृपा ही से मैं यज्ञ कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा इतिहास बना दूंगा। जय हो। जय हो। क्या बात है, मैंने इशारा दिया, अब माताओं ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं समय की बचत करना। जब कीर्तन संकीर्तन बीच में हो, जिनके ये देखो छोटे से लड्डू गोपाल आए रहे, क्या बात है। जय हो बाल भगवान की। जय हो। जिन्हें जो भी दान करना है आप आराम से बारी बारी से दान करते रहिए। अगर आज चूक गए, ए भैया बहुत बड़ी मुसीबत से निकल के आए हो। क्या लगता था हाय हमको सबको फिर बाहर बैठने को मिलेगा? वो दिन याद करो, दुनिया जहां की तहां रुक गई थी, सब कमरों में कैद हो गए थे, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गए थे, केवल भगवान का सहारा बचा था। हम लोग सुना करते थे कभी महामारी आई थी, हाय 46-47 साल की अवस्था में हमने भी आंखों से देख लिया, और आगे आने वाली पीढ़ी फिर कहेगी हमारे धरती पर, हिंदुस्तान है धरती पर यज्ञ मंच बड़ा कठिन होता है। एक एक शब्द को ध्यान देके बोलना चाहिए, और वो भी यूट्यूब पर कार्यक्रम चल रहा हो। पूरी धरती पर हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व में तबाही मच गई, और जिसमें आपका भारत अगर देखा जाए ना के बराबर रहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। ये सब यज्ञों की कृपा रही जो हमारे हिंदुस्तान में धर्म प्रधान है। हमारे उत्तर प्रदेश में देवी देवताओं का पूजन, संत महात्माओं का सम्मान होता है। आज उस सब के प्रभाव से हम सब फिर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा बहुत है, वो भी बहुत जल्दी ही चला जाएगा। भगवान पर भरोसा रखें और कहें ऐसा कराऊं यज्ञ इतिहास बनाऊंगा। विधि विधानों से वेदी रचवाऊंगा, मैं विधि विधानों से वेदी रचवाऊंगा, संतों
बुलवाऊंगा, संतों महंतों को जग में बुलवाऊंगा। पूरन होगी इच्छा कामना पूरन होगी। मैं यज्ञ कराऊंगा, ऐसा कराऊं इतिहास बनाऊंगा, ऐसा कराऊं इतिहास बना दूंगा। जय श्री राम। बंधुओं, कथा यहाँ पर ये चल रही है, भीष्म पितामह है। क्या देखा? भैया परांडु माला पहने खड़े। अरे भीष्म पितामह की तरवा के नीचे की जमीन खिसक गई। अरे कुंती बेटी, थोड़ा संकेत समझा करिए, इधर देखा करिए, पता नहीं किस दुनिया में डूबे रहते हैं। इसको कम मत करिए, नहीं तो करता तो अपने आप कम हो जाती होगी, जीरा करोगे तो दिक्कत होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की। आइए, जय हो। वैसे ज्यादा टोकने की आदत है नहीं, लेकिन जब ऐसे भी नहीं समझोगे तो टोकना तो पड़ेगा ही। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग कसम खाई नहीं बोलूंगी, जब तक खीर पूड़ी नहीं मिलेगी तब तक हम क्यों बोले? नहीं नहीं, जरूर बोलो, जरूर आज बोल लो, ये गारंटी है। कल ना हम कहेंगे ना राकेश दीक्षित कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। कल वही गाना सिद्ध हो जाएगा, कल भी सूरज निकलेगा, सब तुमको नजर आएंगे पर हम न नजर। इसलिए ये अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। वैसे भजन वजन बहुत कम कर दिए हैं, बाकी ज्यादा कथा का हम प्रयास किया करते हैं। जब जय का नंबर आवे, अच्छा जय बोली क्यों जाती है? जहां तक जयकारे की आवाज पहुंचती है वहां तक का पाप जल के भस्म हो जाता है। अगर भाई पश्चिम हो पाप ना जाए तो बिल्कुल ना बोलो, है? लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अरे मैंने कल देखा, और कहीं अगर कार्यक्रम होता तो भुसुंडी जी अकेले कथा बोलते, लेकिन भैया धन्यवाद, अब गावा ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। धन्य है अब गावा, जिला लखीमपुर खीरी। ठंडी के समय में पानी बरस गया, इंद्र महाराज हार गए, लेकिन श्रोता ना ही गए। धन्य हो। जरूरी है कि भगवान आप सबकी कामना पूर्ण करे, ये हमारा भी आशीर्वाद है, और ये हम भी व्यक्तिगत भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस क्षेत्र के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। कथा चल रही है कुंती स्वयंवर। हमने सबसे पूछ लिया पहले, क्योंकि ज्यादातर बैलेट पेपर ईवीएम पर आदमी भरोसा नहीं करता है, तो हमने पूछ लिया भैया कौन कौन कथा हो चुकी। हमारे दादा लोगों ने इशारा दिया, अच्छी बात है। देखो कभी कभी मौन रहना गलत हो जाता है। हमने पूछा कुंती स्वयंवर, बोले अभी नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे आचार्य भगवान लोग यजमान जी के द्वारा हनुमान जी की आरती करवाने जा रहे हैं। 10 मिनट बाद धर्म मंच की आरती की ओर हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले अभी सबको दान करने को मिलेगा। अच्छा, शाम को अरदास होनी है। काफी नौजवानों ने हमसे कहा कि भुसुंडी जी अरदास आप ही ठीक करवाते हो।
आप लोग सब चित परिचित हो, यहाँ कुछ हमको ट्रेनिंग नहीं देना है, हम पहले सब ट्रेनिंग दे चुके हैं। शाम को फूलन की हो रही है, जितने ज्यादा फूल इकट्ठा कर पाना लाना। और आज हमारे कान्हा जी भी मंच पर आएंगे, अब बढ़िया मस्ती में बिहारी जी से फूलों की होली से विश्राम लेंगे। और शाम को अरदास अपनी अपनी पर्ची घर से बनाए के लाना। यहाँ पर ज्यादा 10 पेन होंगे, 20 पेन होंगे, दिक्कत हो जाती है। जितनी अरदास करना हो अपनी अपने बच्चन की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपनी माता जी की, प्रेम भैया प्रधानी की, जिनको जो भी अरदास करना है शाम को तैयारी से आइएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी बैठे रहे, हम सबको दान करने का मौका देंगे। और जो लोग उठ चुके हैं वो लोग बैठना मत। कभी कभी मन जो होता ना, अभय जैसे मन है हम 500 एक करी और हम मना कर दे अभी मत उठना, अयो मन बाद में कह रहा है छोड़ो 100 रुपये में काम चलाए लो। मन बहुत जल्दी बहक जाता है, इसलिए आखिरी कार्यक्रम चल रहा है विश्राम की ओर। ये बात बेटा उधर जाओ, जूता पहन के उधर जाओ, बहुत जम रहे क्या बात है। हाँ, बच्चों में हिम्मत होनी चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज भीष्म ने कहा धन्य हो परांड। हाय भैया, तुम जैसे रोगिन को ब्याह हुईगा, अब धरती पर कोई कुंवारा नहीं बचेगा। परांडु गर्दन झुकाए, कुंती बड़ी प्रसन्न है। भीष्म पितामह कह रहे बिटिया अब कुछ नहीं बिगड़ा, ई रोगी दोखिक ना चाह तो तुम अपना विचार नहीं। ये रोगी नहीं तो लड़का बहुत हिम्मत, सब बहुत बच्चे हिम्मती है। वैसे कुलमा वाजपेयी है, भाभी उम्मीदवार है, लड़का बिकाऊ है, लेकिन अभी नहीं। बहुत अच्छे हैं, सब गुरुकुल के बच्चे पढ़े हुए हैं और इतनी बढ़िया वेदवाणी बोलते हैं, कुछ पूछो ना। बोलो रामचंद्र भगवान की जयकारा जोर जोर से बोलो। हम लोग 25% बहिरा हैं, अगर डॉक्टर के वहां चेकअप करवा दे तो आरक्षण मिल जाएगा, बस में टिकट माफ हो जाएगा। इतने बढ़िया साउंड सर्विस, जहां जाओ तहां एक साउंड। यहाँ सिंह साउंड सर्विस, और जहां पर सिंह हो वहां पर कमजोर आवाज हो ही नहीं सकती। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बहुत 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 धन्यवाद। आइए प्रसंग पूर्ति को ले चले, क्योंकि हम शाम के लिए प्रसंग कभी नहीं छोड़ते। ये यज्ञ मंच है, यही तो यज्ञ मंच के प्रवक्ता में देखा जाता है। शेष कथा शाम को सुनाऊंगा, अब पता चले शाम का टाइम ही नहीं मिले, लेकिन नहीं, हम लोग उतना ही बनाते, बासी नहीं छोड़ते हैं। प्रसंग बिल्कुल पूर्ति की ओर है। हाँ, भीष्म पितामह ने कहा कुंती, मैं तुमको अधिकार दे रहा हूं, तुम लगता है गलत भ्रम में पड़ गई हो। जिसको तुमने माला पहनाया है ये रोगी ना, ये महारोगी है। ये जहां पड़ जाता है लोगों को उठाना पड़ता है, ये उधर रोगी है, देख रहे हो डिब्बा जैसे मुंह बेचारा बना रहा है। हाय बिटिया, तुमने क्या देख के माला पहना दिया? कुंती ने कहा बाबा बाबा। कुंती बोली भीष्म बाबा, इन चरणों में बलिहारी हूँ, जय। आश्रय दो या छोड़ो हमें, ये सब अधिकार तुम्हारा है। मैंने इनके चरणों में संकल्प ले लिया है,
कि मैं इन्हीं के साथ जीवन बिताऊंगी, तब तक राजा कुंती भोज आएंगे। तो का देखे परांड माला पहने खड़े। परांड कुछ रोगी छुप जाते हैं और कुछ लोगन के नाय रोग तमहु डिब्बा जैसा मुंह बनावत घूरे हो। हे भगवान, हम जैसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहेगा अरे पंडित जी तुम लोगों ने कौन कमी, गरम गरम जलेबियां खाते हो, खूब सेवा भगत होती है, देसी घी खाते हो। हाँ धर्मप्रिय सज्जनों, महाराज कुंती भोज ने देखा कि कुंती ने परांड को माला पहना दिया, लेकिन राजा कुंती भोज ने अफसोस नहीं किया। सौभाग्यवती हो जा बेटी, सिंदूर से मांगी न खाली हो। बेटी कुंती हमारा आशीर्वाद है। कथा प्रेमियों, विधि विधान के द्वारा कुंती का विवाह महाराज परांड के साथ में हुआ और कुंती को महाराज भीष्म पितामह बहू बनाकर हस्तिनापुर में लाए। माता कुंती ने कहा बाबा भैया बोलो, आओ परछन करो आगे बहुरिया की। भैया क्यों मजाक करते हो? अरे धर्मप्रिय सज्जनों, विषयांतर हो गया, क्षमा करेंगे यूट्यूब चैनल देखने वाले। माता सत्यवती से कहा माता परांड का विवाह हो गया है, आओ बहू का स्वागत करिए। माता सत्यवती ने कुंती को बहू रूप में पाया। भीष्म से कहा धन्य हो भीष्म, अगर तुम हस्तिनापुर में ना होते तो शायद इनका किसी का विवाह ही ना होता, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म अंधे, उनकी भी शादी हुई, परांड की भी तुमने शादी करा दिया, विदुर की भी शादी करवा दिया। धर्मप्रिय सज्जनों, ऐसे भीष्म पितामह को महाभारत में महापुरुष की भी श्रेणी में गिना गया है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति विपत्ति निधाना। हाँ कथा प्रेमियों, इस प्रकार से कुंती स्वयंवर की पावन कथा आप लोग के समक्ष में रखा। वैसे हमारे संपर्क सूत्र के सारे बैनर लगे हुए हैं, बाकी सोशल नेटवर्क पर कहीं पर भी आप सर्च करेंगे स्वामी भुसुंडी जी महाराज, और कार्यक्रमों के लिए आप राम कथा भागवत इत्यादि कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में होगी आरती। और जिनको जिनको दान करना, देखो बिना आरती के मत जाना, अभी भंडारे का प्रसाद भी लेना है। जिनको जिनको जो भी दान करना है आप आराम से बारी बारी से आते रहना, और इस भाव के साथ कहना, अरे ये तेरा दरबार है,
ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी बाबा, हम तेरे दरबारी। ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी बाबा, हम तेरे दरबारी। यही भाव के साथ में आप अपना दान कर सकते हैं। जिन भक्तों को भी जो भी दान करना है। ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी बाबा, हम तेरे दरबारी। ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी बाबा, हम तेरे दरबारी। और साथ में एक एक लाइन दोहराना। अब मीठी मीठी ताली बजाते रहो। दुनिया का और छोर है, हाथों में श्याम तेरे। दुनिया का और छोर है बाबा, तेरे हाथों में। और भक्तों के द्वारा दान हो रहा है। इसके बाद में आरती होगी। बड़ा प्यारा भजन है। दुनिया का और छोर है, हाथों में श्याम तेरे बाबा। दुनिया का और छोर है, हाथों में श्याम तेरे। जीवन की बाग डोर है, हाथों में बाबा तेरे। जीवन की बाग डोर है, हाथों में श्याम तेरे। जैसा चाहो हमें नचाओ, जैसा चाहो जिसे नचाओ। ये तो मर्जी तुम्हारी, ये तेरा दरबार। दरबारी हम तेरे दरबारी, ये तेरा दरबार है। सूरज के आगे रोशनी दीपक की क्या दिखेगी। सूरज के आगे रोशनी, सागर में नाव कागज की कब तक भला टिकेगी। आप में हम में बहुत फर्क है। जग के पालनहारी ये तेरा दरबार है। दरबार है हम तेरे दरबारी, बोलो हम तेरे दरबारी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम। जितने लोग बैठे हैं हमारे भाई लोग, माताएं बहनें, कृपया आप लोग जाएंगे नहीं, आरती करेंगी तो आप लोग करेंगे। उसके बाद